दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। निजी अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। दौरे को लेकर प्रशासन मुस्तैद। नर्मदापुरम में डोलरिया पर सड़क दुर्घटना। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। ट्रक समेत ड्राइवर फरार। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का बयान। एथेनॉल के इस्तेमाल से लोगों को महंगे पेट्रोल से मिलेगी राहत। उत्पाद के लिए केंद्र ने अभी तक नहीं दी अनुमति। शाजापुर में खबर भारत की खबर का असर। छेड़छाड़ मामले में आरोपी गिरफ्तार। धरने के बावजूद मामले में नहीं हुई थी कार्रवाई। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास में मुलाकात की, जहां उन्होंने प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा की। साथ ही कानून व्यवस्था और नक्सल मुद्दों पर भी बातचीत की। वहीं इस दौरान सीएम ने 2 लाख रोजगार देने की भी बात कही। साथ ही साथ उन्होंने पीएम को प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं निर्यात की जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए हैं, जहां पर प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। कानून व्यवस्था और नक्सल मुद्दों पर भी बातचीत की गई है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खबर भारत के न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो। राजेंद्र जी, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मुलाकात किए हैं, क्या कुछ विशेष जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का जो है वो 2 दिन बड़े हैट्रिक रहे हैं अभी। एक तो जिसमें कल अमित शाह जी यहाँ पर भोपाल में थे, उनके साथ उनका पूरा दिन हैट्रिक रहा। और उसके तत्काल बाद जो है वो आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी चर्चा हुई। नरेंद्र मोदी से चर्चा में उन्होंने विकास से संबंधित कार्यों पर चर्चा तो की ही, उसके साथ उन्होंने नक्सल से संबंधित मुद्दे, अपराधियों से संबंधित मुद्दे, कानून व्यवस्था के बाद और कुछ आमंत्रण भी दिए उन्होंने कि महाकाल का जो विकास हुआ है उज्जैन में, उसके लिए भी उन्होंने लोकार्पण के लिए मांगा है समय। तो इस प्रकार की जो चर्चा हुई है उनकी, ये काफी सार्थक रही। और इस चर्चा के बाद जो है उन्होंने प्रेस को ब्रीफ भी किया है और उसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि कहाँ प्रदेश में प्रधानमंत्री के सहयोग की आवश्यकता है। और इस प्रकार से उनकी यात्रा कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री के साथ जो चर्चा है वो काफी सकारात्मक रही और निश्चित रूप से इसका जो लाभ है वो प्रदेश को मिलेगा। राजन जी, जैसा कि आपने बताया कि सीएम और पीएम की जो मुलाकात हुई है उसमें कानून व्यवस्था और नक्सल मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था और नक्सल में कुछ बदलाव की संभावना है? देखिए, अभी जो शिवराज सिंह चौहान जो कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जो अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं या अपराध करके भाग जा रहे हैं या और दूसरे प्रकार के अपराधों में जो लिप्त हैं, उनके संपत्ति पर, उनके मकानों पर, उनके दुकानों पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और लोग दहशत में हैं। इसके कारण डर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हमारी संपत्ति का तो नाश हो जाएगा। तो अपराधी जो है अपराध करने से भी डर रहे हैं और जो अपराध करके पकड़ में नहीं आते थे, भाग जाते थे, वो सरेंडर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये स्थिति भी उन्होंने संभवतः मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने रखी होगी कि हम इस प्रकार का एक्शन हम ले रहे हैं। और इसी प्रकार की कमोबेश स्थिति जो नक्सल
वाद की समस्या है उसके ऊपर भी लागू करने पर निश्चित रूप से उन्होंने चर्चा की है। जैसा कि सीएम ने 2 लाख रोजगार देने की भी बात कही है। राजन जी, सीएम शिवराज सिंह ने 2 लाख रोजगार देने की भी बात कही है। हाँ बिल्कुल, तो ये रोजगार के लिए रोजगार मेले का एक उन्होंने कंसेप्ट चलाया है कि हर महीने एक दिन रोजगार मेला लगाया जाता है। अब अगला रोजगार मेला शायद इंदौर में लगेगा और वहां पर जो विभिन्न जो फैक्ट्रियां हैं या विभिन्न रोजगार देने वाले लोग हैं वो उस मेले में आते हैं और वहां पर जो रोजगार पाने वाले लोग हैं, युवा हैं और भी दूसरे लोग हैं, वो उनसे चर्चा करके उनकी योग्यता इत्यादि देख करके और उनको ऑफर करते हैं कि आपको हम ये रोजगार दे रहे हैं, इतने हम वेतन देंगे। और इस प्रकार से जो युवा वर्ग है इससे काफी लाभान्वित हो रहा है, जिसमें पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज इत्यादि से जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं पास होकर के और इसका प्रशिक्षण लेकर के उनको जो है वो रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, निश्चित रूप से ऊर्जावान मुख्यमंत्री उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री चौहान एक निजी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसके मद्देनजर हेलीपैड और सभा स्थल पर भी प्रशासन मुस्तैद रहेगा। बता दें कि यह निजी अस्पताल नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद राव उदय प्रताप सिंह के बेटे डॉक्टर अमन प्रताप सिंह का है। बता दें कि अस्पताल के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जहां वह जन समुदाय को संबोधित भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो निजी अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मनोज नोरिया नरसिंहपुर से। मनोज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ विशेष परिस्थितियां हैं? जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है आज वो नरसिंहपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो एक निजी जो हॉस्पिटल है लक्ष्मी नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। और वहीं पर जो है नरसिंहपुर से जो विधायक गण हैं और नरसिंहपुर से राज्यसभा सांसद कैलाश स्वामी और अन्य जो रामपाल सिंह जी जो विधायक हैं, सुनीता पटेल हैं, संजय शर्मा है, ये सभी जो विधायक हैं वहां पर मौजूद रहेंगे। भारी मात्रा में जो है कार्यकर्ता बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद रहेंगे और आम नागरिक जो है वो भी मौजूद रहेंगे। उसके उपरांत जो है मुख्यमंत्री शाम 5:30 बजे नरसिंहपुर पहुंचेंगे। उसके बाद जो है कार्यक्रम के उपरांत वो 6:05 पर जो है फल के लिए रवाना होंगे। मनोज, सीएम के दौरे के लिए जैसा कि आपने बताया है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सीएम के दौरे के लिए? जी, सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए जो है नरसिंहपुर में जो है हेलीपैड बनाया गया है, जिससे वो भोपाल नर्मदापुरम से जो है 4:30 बजे जो है वो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से जो है वो यहाँ पर लैंड करेंगे। इसके बाद जो है जो लक्ष्मी नारायण मेमोरियल जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ये शुभारंभ करेंगे। वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं और अन्य जो लोग हैं, हो सकता है कि वो कुछ घोषणा भी कर सकते हैं और छोटी जो सभा है उसको भी संबोधित कर सकते हैं। सीएम के सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं मनोज? जी, देख रहे हैं कि लगातार जो नरसिंहपुर जो जिला प्रशासन है वो कल से ही मुस्तैद है। लगातार वहां पर जो है पुलिस प्रशासन जो है कल से ही वहां पर लगातार जो व्यवस्थाएं हैं या अन्य जो सुरक्षा की दृष्टि से जो वहां पर जो जितने भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं और जो जबलपुर में जो आईजी हैं या कमिश्नर हैं वहां से जो
जो है वहाँ पर ये छिंदवाड़ा बाईपास जहाँ पर ये कार्यक्रम है स्थल है वहाँ पर मौजूद है, कल से ही मौजूद है और नरसिंहपुर का पूरा प्रशासन जो है पीएम के कार्यक्रम में लगा हुआ है। मनोज, प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल के शुभारंभ के बाद सीएम एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वहीं पर जो है एक सभा को संबोधित करने की संभावना भी बन रही, कर सकते हैं, ऐसा सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने रायपुर दौरे पर छत्तीसगढ़ को एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने को लेकर बात कही थी। वहीं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि गन्ना और मक्का से एथेनॉल उत्पादन के लिए प्लांट कोंडागांव और कवर्धा में लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीते 3 सालों से राजधानी से एथेनॉल के उत्पादन के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांग रहा है, लेकिन अभी तक केंद्र की ओर से अनुमति नहीं मिली है और ना ही रेट तय किया गया है। देखिए, हमारा तो 3 साल से पुराना प्रस्ताव है, 3.25 साल हो गया जब से हमारी सरकार बनी है। उसको दूसरे महीने ही मैंने प्रस्ताव भेज दिया था कि हमको धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। भारत सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ जो समझ में जो अंतर है वो ये है कि वो चाहते हैं पैरा से बनाएं, भूसा से बनाएं, उसके बाद फिर गन्ना और मक्का से भी अनुमति मिली। तो गन्ना और मक्का का हमारा इथेनॉल प्लांट लग रहा है, मक्का का कोंडागांव में और गन्ना से कमारथा में, दोनों के हमारे निर्माण कार्य शुरू हैं। सीतापुर के सांस्कृतिक भवन में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का प्रदेश के निर्देश पर बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता भरत सिंह सिसोदिया और अनुराग सिंह देव शामिल हुए। इस दौरान अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नेता भरत सिंह सिसोदिया ने बताया कि बैठक में किसान मोर्चा के पुराने कार्यों की समीक्षा की गई है। इस दौरान सिसोदिया ने प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया है। असल में जो कार्यकारिणी होती है वो पुराने कामों की समीक्षा होती है और आने वाले समय में जो किसान मोर्चा के द्वारा काम किया जाना होता है उसकी योजना बनाए जाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम हुआ है। पिछले समय कोविड के समय से लगातार जो किसान मोर्चा की भूमिका रही है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए और कोविड से जूझने वालों को और वहाँ के जो मजदूर हैं उनको राहत पहुँचाने की जो काम शुरू किया गया था, वहाँ से लेकर के आज तक जो प्रदेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार के किसान विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं, किसानों के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं, उन सभी बारे में चिंता करते हुए आने वाले समय में सरकार के खिलाफ किस प्रकार से हम लोग अपने आप को संगठित करके और आगे कार्यक्रम बना रहे हैं उसकी योजना बना। नर्मदापुरम हरदा मार्ग पर डोलरिया पर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद से ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। बता दें कि बैतूल इटारसी मार्ग पर हाल में सुखतवा पुल टूटने की वजह से प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया था, जिसके चलते नर्मदापुरम हरदा मार्ग पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है और आए दिन सड़क हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले भी रातवाड़ा के पास केले का ट्रक ऑटो पर पलट गया था, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। रायगढ़ में यात्रियों से भरी अंबिका बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए घरघोड़ा अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि बस रायगढ़ से अंबिकापुर की ओर जा रही थी, तभी यह बड़ा हादसा हो गया। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अनूपपुर के लतार में पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दी,
जिससे घर में रखा लाखों का सामान और गौशाला जलकर खाक हो गया। इतना ही नहीं, गौशाला में मौजूद मवेशी भी आग के चपेट में आ गए। जहां मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं पीड़ित विनोद कुमार के मुताबिक आरोपी धीरज प्रसाद पुरानी रंजिश को लेकर इससे पहले भी आगजनी की घटना को अंजाम दे चुका था, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए आरोपी के हौसले बुलंद हैं और एक बार फिर पीड़ित ने आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शाजापुर में खबर भारत की खबर का असर हुआ है, जहां बीते दिनों एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिससे नाराज दो बहनों ने कलेक्टर निवास के बाहर आरोपी पर कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। लिहाजा धरना स्थल से एसडीएम ने दोनों बहनों को बलपूर्वक थाने भेज दिया था। वहीं इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद कलेक्टर दिनेश जैन ने आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए और आरोपी महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में जादू टोना के शक में बुजुर्ग की हत्या करने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निवाड़ी पुलिस अधीक्षक तुषार कांत विद्यार्थी ने घटना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जेरोन थाना इलाके के ककावनी गांव में 75 वर्षीय खरगू कुशवाहा की 20 अप्रैल की रात खेत में चारपाई पर सोते समय हत्या कर दी गई थी। वहीं संदेहियों से पूछताछ करने पर हत्या का खुलासा हुआ। मामले में आरोपी कमलेश कुशवाहा और आनंद कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 अप्रैल को हमारे निवाड़ी जिले के जीरोन थाना अंतर्गत ककावनी गांव है, जो वहाँ एक गोप फिरक करके टोला है, वहाँ पर खरगू कुशवाहा जी की, जो कि लगभग 75 वर्ष के वृद्ध थे, उनकी सनसनीखेज हत्या हो गई थी। गला घोंट के उनको मार दिया गया था। प्रकरण बड़ा संवेदनशील था, इसलिए पूरी टीम हमारे एसडीओपी थाना प्रभारी सभी लोगों ने लगातार वहां पर कैंप करके डिटेक्शन में अपना लगातार प्रयास किया और उसके चलते उसके परिवार के ही उसके भाइयों के 2 बच्चे जो नाती थे उनके, आनंद और कमलेश कुशवाहा, उनको गिरफ्तार किया गया है। पानसेमल तहसील के ग्राम देवधर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथा का वाचन पूज्य प्रकाश चैतन्य महाराज कर रहे हैं। वहीं कथा के दौरान भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं कथा का श्रवण करने आसपास के क्षेत्रों के रहवासी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजनकर्ताओं के मुताबिक 24 अप्रैल को रुक्मणी स्वयंवर कराया जाएगा, 25 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान ग्राम में नवनिर्मित शिव मंदिर में शिव परिवार प्रतिमाओं की विधि विधान से स्थापना की जाएगी, जिसके बाद कथा की पूर्णाहुति और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सरगुजा जिले के सीतापुर में बीजेपी आदिवासी मोर्चा ने कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया। बता दें कि मंत्री कवास ने बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर गलत टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में बीजेपी लगातार मंत्री का विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल बातें करना किसी भी कैबिनेट मंत्री को शोभा नहीं देता है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज हमारे आदिवासी मोर्चा के द्वारा कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री हैं उनका पुतला दहन किया जा रहा है पूरे प्रदेश में। और इसलिए किया जा रहा है कि कवासी लखमा जो हैं वो आबकारी विभाग के मंत्री हैं, और लेकिन 24 घंटे लगता है कि वो नशे के अंदर रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना ये किसी भी कैबिनेट मंत्री को शोभा नहीं देता है, और इस प्रकार की बात करके ये संघीय व्यवस्था के ऊपर चोट कर रहे हैं।
सूरजपुर के कोतवाली इलाके में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर एक नाबालिग ने मौत को गले लगा लिया। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के तुरियापारा इलाके का है, जहां पीड़िता ने 3 दिन पूर्व एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म की नामजद लिखित शिकायत की थी। बावजूद इसके पुलिस ने किसी भी आरोपी के खिलाफ ना तो कोई मामला दर्ज किया और ना ही कोई कार्रवाई की। पीड़िता के परिजन लगातार पुलिस विभाग से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार सिस्टम के सामने हार मानकर नाबालिग ने मौत को गले लगा लिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कपिल एक तो पुलिस वाले हैं और ये राजू खान और एक तो राजा नाम का पंडा है। ये हमारी बेटी के साथ गलत काम किए और इसके बाद हम थाने में जाकर के रिपोर्ट दिए। आज 3 दिन हो गया, कार्रवाई नहीं हुआ और इसके लिए हमको थाने से कोई पावती भी नहीं दिए हैं। मामला ये है कि सुबह 10 बजे सूचना मिली कि एक लड़की ने फांसी लगा दी है और अभी हमारी एफएसएल टीम आई है और जांच के बाद जैसे ही पता चलता है उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया तो सुसाइडल ही लग रहा है, बाकी आगे और देखा जाएगा जांच के बाद जैसा क्लियर होगा। और अंबिकापुर में व्यवसायी के घर और दुकान में 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान नकदी और सोने के चैन पर हाथ साफ किया है। हालांकि लूटपाट में शामिल तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहाँ पर एक फैमिली के यहाँ कल शाम को 3 लड़के मोटरसाइकिल पर आए थे और ये तीनों लड़के जिनके हाथ में एक भरमार जैसी एक बंदूक भी थी और संभवतः पल्सर मोटरसाइकिल में आए थे और आने के पश्चात ये घर में घुसे हैं। दुकान जो था उनका साथ में दुकान लगा हुआ था, वहाँ घुसे हैं और वहाँ पर सोने की जो चैन महिलाएं पहनी थी उनको उन्होंने लिया है और साथ ही साथ जो गले में पैसा था वो लगभग 5,000 रुपये वो भी वो लूट कर ले गए हैं। सर्चिंग के दौरान उसकी एक गाड़ी जो वो जंगल में पास के जंगल में छोड़ा था वो हमें प्राप्त हो गई है और इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और धारा आईपीसी की धारा 394-34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस लगातार आतंक अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। लिहाजा बीते 1 माह में 35 बदमाशों पर जिला बदर की कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अनुसार घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही शहर में शांति व्यवस्था कायम करने के मद्देनजर रखते हुए यह कार्रवाई कर रही है। उसमें मुख्य तौर पर जो ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं पुलिस इसमें कार्रवाइयां करती रहती है और मुख्य तौर पर पिछले दिनों इस तरह के आपराधिक जो पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको एक वैधानिक तरीके से एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत विहित प्रक्रिया के तहत इस तरह के लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें अलग अलग मामले हैं, अलग अलग प्रिवेंटिव मामले हैं, जिसमें हाल के दिनों में लगभग अगर हम देखें तो 1 महीने में लगभग 35 जिला बदर भी किए गए हैं, जिसमें 10 जिला बदर किए गए थे। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रजिस्ट्रार के सामने ही रजिस्ट्री देने को लेकर कर्मचारी रिश्वत ले रहे हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद अब सब रजिस्ट्रार परशुराम अहिरवार का कहना है कि रजिस्ट्री देने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। वहीं पूरे मामले में एसडीएम अनिल जैन का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, साथ ही आरोपी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा ये बात मुझे बताई गई, संज्ञान में लाई गई है। बाकायदा जिस व्यक्ति से रजिस्ट्रार ऑफिस में ये पैसे की मांग की गई रजिस्ट्री लेने की, उसका आवेदन पत्र लेकर और उस पर विधिवत जो नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई रजिस्ट्रार के खिलाफ में प्रस्तुत की जाएगी। सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।